दोस्तों आपका स्वागत है अपने इस वीएलई लैब सपोर्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये की किस्त। ऐसे बहुत से 60 साला पेंशनधारी हैं जिनकी अभी तक 3,000 रुपये की किस्त उनके खाते में नहीं आई है। दोस्तों आपको मैं बता दूं लगभग ऐसे 80% पेंशनधारी जो 60 साल पेंशन पा रहे हैं, उन लोगों की पेंशन उनके खाते में अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्या कारण है? सो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन दिया है, आप उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि दोस्तों और भी ऐसे ही योजनाओं के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है पीएफएमएस एरर। तो यहाँ पर पीएफएमएस एरर के कारण वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं आती है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पैसा पड़ता है पीएम किसान 60 साल पेंशन, जो भी पेंशन का पैसा पड़ता है वो पीएफएमएस के माध्यम से ही खाते में डाला जाता है। यह एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है जो सीधे बैंक खाते में पैसा भेजता है। अगर इस सिस्टम में कोई त्रुटि या कोई कमी हो जाती है तो पेंशन रुक जाती है और नीचे पीएफएमएस की आम जो त्रुटि है, हिंदी में मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीएफएमएस एरर यानी पीएफएमएस जो हमारा पैसा भेजता है हमारे खाते में, तो यहाँ पर एरर होने का बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपका जो पैसा है आपके खाते में क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट नॉट मैप विद एनपीसीआई। अगर दोस्तों आप पेंशनधारी हैं, आपकी पेंशन आ रही थी लेकिन किसी कारणवश आपका अकाउंट जो है मैप्ड अनमैप हो गया है या आपके अकाउंट से एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। आपके बैंक खाते में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं किया गया है। समाधान अगर इसका चाहते हैं तो यहाँ से देखिए एनपीसीआई कराएं और आधार से खाता को लिंक करवाएं। कभी कभी होता है कि आप जो है इंतज़ार करते रहते हैं, आपके खाते में पैसे नहीं आ पाते हैं, तो उसका कारण होता है एनपीसीआई लिंक ना होना। अगर आपकी एनपीसीआई लिंक हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से आधार बेस पर पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट क्लोज या डोरमेंट अकाउंट। अगर हमारा अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है या डोरमेंट हो जाता है तो भी हमारा पैसा नहीं आता है। डोरमेंट का मतलब होता है बैंक खाता बंद हो गया है और या 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आपने अपना खाता 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किया है, उसमें लेन देन नहीं किया है, तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाता है। इसका समाधान अगर बात करें तो बैंक में जाकर आप खाता एक्टिव करा सकते हैं और नया खाता देकर अपडेट करा सकते हैं। यानी आपको अपना आधार कार्ड देना है। अगर आपका अकाउंट बंद है तो आपको अपना आधार देना है, वहाँ से आपका खाता जो है फिर से चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा ऑप्शन है नाम मिसमैच विद बैंक रिकॉर्ड। अगर कभी कभी होता है कि हमारा जो भी बैंक खाता होता है उसमें नाम गलत होता है, मिसमैच होता है, फिर भी हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आ पाता है। तो नाम मिसमैच का मतलब होता है आधार कार्ड पर जो नाम है वह बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। अगर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है, आपके अकाउंट में कुछ और है, फिर भी आपका पैसा नहीं आएगा। अगर इसका समाधान आप करना चाहते हैं तो आप बैंक या आधार में एक जैसा नाम करवाएं, तभी आपका पैसा आपके खाते में आएगा। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है अकाउंट डज नॉट एक्सिट। तो इसका मतलब होता है जो खाता सरकार को दिया गया है वह बैंक मौजूद नहीं है या वह खाता मौजूद नहीं है। जो भी आपने खाता दिया था वो खाता आपका मौजूद नहीं है या आपका खाता गलत है या जो है खाता आपने गलत दिया है। उसका समाधान है सही खाता संख्या दें और फॉर्म में अपडेट कराएं। अगर आपका खाता नंबर गलत है तो सही से अपना खाता संख्या भरें। जैसे कि खाता अगर कभी कभी गलत हो जाता है फिर भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पाता है।
उसके बाद IFSC कोड इनवैलिड या चेंज, तो इसका मतलब है बैंक की ब्रांच बदल गई है या IFSC कोड बदल दिया गया है, वो भी आपको चेक कराना होगा। अगर इसका समाधान आप चाहते हैं तो नया IFSC कोड लगवाएं और SSP-BUY की जो पेंशन पोर्टल है वहाँ पर जाकर सही से जानकारी आपको अपडेट करना है और भरना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिजेक्ट बाय बैंक, तो सबसे मुख्य हमारा कारण यहाँ पर हमारा पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं आया है और हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो PFMO पोर्टल से सक्सेसफुल दिखाता है लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट का मतलब होता है बैंक ने पेंशन का भुगतान किसी तकनीकी वजह से लौटा दिया है। मान लीजिए आपका पैसा PFMS पोर्टल से आपके खाते में भेजा गया लेकिन बैंक ने आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया है और आपका पैसा वापस भेज दिया गया है। अगर इसका आप समाधान चाहते हैं तो बैंक से वजह पूछें, फिर ब्लॉक सचिव के माध्यम से दोबारा प्रोसेसिंग करवाएं, तभी आपका पैसा आपके खाते में आएगा। 7वां हमारा क्वेश्चन है आधार नॉट सीड विद अकाउंट। कभी कभी होता है कि आधार हमारे अकाउंट में सीड नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। समाधान चाहते हैं तो आप नज़दीकी बैंक शाखा में जहां पर आपका खाता है वहां पर जाकर आप अपना आधार अपने खाते से लिंक करवा दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा है समाधान। पूरा का पूरा अगर आप समाधान इसका लेना चाहते हैं, क्या त्रुटि है, क्यों पैसा नहीं आया है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है हमारा, तो आपको सिंपल PFMS पोर्टल पर जाना है। जैसे कि यहाँ पर PFMS पोर्टल जो होता है वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर हमारा जो पैसा है पेंशन का अपलोड किया जाता है। दोस्तों कोई भी हमारा पैसा है सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सभी पैसा हमारा PFMS पोर्टल पर ही अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर PFMS पोर्टल पर जाकर आप अपना एरर किस वजह से हुआ, हमारा क्यों पैसा नहीं आया है, 3000 रुपये की किस्त हमारी क्यों नहीं आई है, तो दोस्तों आप जाकर PFMS पोर्टल से चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी गलती है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो आप अपनी बैंक जाकर उसे संभलवा सकते हैं और आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो यही कई कारण हो सकते हैं कि आपका जो 3000 रुपये का रुपये है, 3000 रुपये का जो पेंशन है आपकी नहीं आई है। जो भी मैंने कारण बताए हैं इनमें से कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा आपके खाते से, तभी आपकी पेंशन नहीं आ पाई है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।